एक माइनस यहाँ पहले से, तो ये प्लस आयोटा देगा मेरे को, तो बेसिकली इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस आयोटा, यानी कि प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर बच्चे 107। दिस इज द सेकेंड पार्ट। बस उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, अब इसका सॉल्यूशन है राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ, आप देखिए। सबसे पहले माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 107, और बेटा दूसरा था डेटा आपका आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 107। अब देखो ओमेगा टू पावर 107 को आप सॉल्व करना चाहोगे तो कितना आएगा, सेम वे में आप तोड़ेंगे जैसा अभी सीखा है, आप करके देखिए। इनफैक्ट मैं बता देता हूं, ओमेगा टू पावर देखो फिर से वही 3 टू पावर 33, आप जानते हो 99 होता है। अच्छा अगर मैं 34 करूंगा बेटा, और आप 35 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो 35 इंटू 3 आप करके देखोगे तो 105 आएगा, ठीक है। तो इस केस में आपका यहाँ डेटा जो बचेगा साथ में वो बचेगा बेटा एक ओमेगा स्क्वायर, और साथ में माइनस के आयोटा भी है, राइट। ये होता है 1 प्लस ये वाला डेटा भी मैं लिखूंगा, लेकिन इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप क्या करो बच्चे, देखो ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो आयोटा टू पावर 107 तो ठीक है, उसको हम अभी डील कर लेंगे। यहाँ पे भी बेटा आयोटा टू पावर 107 है, क्योंकि कंप्लीट टू पावर है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में माइनस आयोटा टू पावर 107 है, तो माइनस आयोटा टू पावर 107 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे बेटा केवल आयोटा टू पावर 107 है। और इधर ओमेगा स्क्वायर को ना करके आप ये देखो ओमेगा की पावर में 107 का होल स्क्वायर करूँ तो बात तो एक ही है। तो यहाँ मैं ओमेगा टू पावर 107 मैंने अभी सॉल्व किया है, तो बच्चे इसमें क्या होगा ये आप देखेंगे माइनस आयोटा टू पावर 107। अच्छा इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, बेहतर होगा। सिंपली आप देख पा रहे हैं पावर ऑड है, अगर ऑड पावर है बच्चे तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी ऑड पावर के केस में ये नेगेटिव ही रहेगा, तो -1 मैंने बाहर लिख दिया। उसके बाद आयोटा टू पावर 7 है, तो ये आयोटा टू पावर 4 में अगर मैं इसको तोड़ूंगा बच्चे तो देखो 4 से इसका वो डिविजिबिलिटी रूल से भी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे 104 तक तो आपका डिविजिबल है, ये बचेगा आयोटा टू पावर 3, यहाँ पर आयोटा टू पावर 3 ये 1 हो जाएगा, पावर जो भी रहेगी ये आयोटा क्यूब प्लस साथ में बेटा देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस सेम चीज जो आयोटा 107 के लिए यहाँ आया वो यहाँ पे भी आएगा, यानी कि ये पे भी यहाँ पे भी आयोटा क्यूब ही रहने वाला ये तो। और ये ओमेगा टू पावर 107 जो हमने अभी सॉल्व किया है जो आपको ओमेगा स्क्वायर देगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर ही ये वैल्यू देने वाला है, राइट। और इसकी पावर आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक और है ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 आएगा ये ओमेगा स्क्वायर। इस केस में आप यहाँ देखेंगे बेटा मेरे को आंसर मिल रहा है ओमेगा आयोटा क्यूब दैट इज नथिंग बट माइनस आयोटा इंटू 1 दैट इज प्लस आयोटा। तो बेटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, और ये ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर बच्चे ओमेगा होता है, क्योंकि ये 4 बन जाएगा, ओमेगा पावर क्यूब इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है। सो फाइनली आप यहाँ पे इसका आंसर जो लिखेंगे वो हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चे। थोड़ा छोटा करके इसको साइड में लिख देता हूँ मैं। और फाइनली देखो आप क्या करेंगे आयोटा, और आप जानते हो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1/2 माइनस √3/2, और बेटा ये प्लस माइनस आयोटा ओमेगा की वैल्यू आपकी होती है -1/2 प्लस √3 आयोटा/2, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर बच्चे। इसमें हमें रियल पार्ट ओके, इस क्वेश्चन में शायद आप देखेंगे एक बार, इसमें शायद हमसे इमेजिनरी या रियल पार्ट पूछा है। कंप्लीट क्वेश्चन इसको देखेंगे तो इसका आंसर आप इसको सॉल्व करने के बाद बेसिकली -1/2 आयोटा आ जाएगा, ये बेटा रियल नंबर, तो √3/2 ये दोनों नेगेटिव, ये भी बच्चे नेगेटिव तो ऐड हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनफैक्ट इसमें शायद इमेजिनरी पार्ट पूछा है, एग्जैक्टली आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसका इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट इसका 0 आएगा, फाइन ओके। इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, इसी सेम ओमेगा पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप देखेंगे एनडीए 2016 सेकंड का क्वेश्चन है। और बच्चे यहाँ पे आप प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँ, अभी तक हमने बहुत अच्छे से डिटेल में सीखा, तो आप इसको क्विकली 2 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे 1 प्लस ओमेगा, देखो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, तो बच्चे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिखा जा सकता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा न्यूमरेटर का वो माइनस ओमेगा, और अपॉन बेटा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस ओमेगा, और यहाँ रूट है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर मतलब 1 अपॉन ओमेगा का रूट। अच्छा आप जानते हैं 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होता है बच्चे, तो इसका आंसर फाइनल ओमेगा होगा। सो बी विल बी द राइट आंसर। तो आपको समझ में आया होगा कितना क्विकली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं,
राइट बच्चे। इसके साथ साथ मैं आपको दी मैवर कॉन्सेप्ट की अभी हम बात करते हैं, राइट, एंड वो इस पार्ट में